आप किसी भी काम को पकड़ते हैं बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, लेकिन फिर उसे बीच में ही छोड़ देते हैं या मायूस हो जाते हैं जब देखते हैं कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं, मुझे लगता है मेजॉरिटी के साथ ऐसा ही होता है, इसलिए हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता है। तो एक बात आपको समझनी होगी यहाँ कि कोई भी काम आप करते हैं, आपको इनिशियल फेज में चेंजेस नहीं आने वाले हैं। सबका अपना अपना जो होता है इंक्यूबेशन पीरियड होता है, राइट। जिस तरह से बच्चा गर्भ में पलता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, और जब टाइम आता है 9 मंथ्स का, उसके बाद ही उसकी डिलीवरी होती है इस दुनिया में। उसी तरह जब इंक्यूबेशन पीरियड में कोई भी काम होता है, जैसे कि आप सपोज जिम जाते हैं, आपको मसल्स चाहिए, राइट। पहले दिन में नहीं बनेंगे, दूसरे दिन भी कोई चेंज नहीं दिखेगा, तीसरे दिन भी कोई चेंज नहीं दिखेगा, और शायद 1-2 महीने लगे रहेंगे, तब तक भी आपको कोई खास बदलाव नहीं दिखेगा। तो कुछ लोग होंगे जो उस समय जब अपने अंदर देखेंगे मेहनत का कोई असर नहीं दिख रहा है, हो सकता है उस चीज़ को छोड़ दें या जिम जाना छोड़ दें। लेकिन जैसे ही तीसरा चौथा महीना उसको क्रॉस करता है, उन्हें चेंजेस विजिबल होने लगते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं शुरू में इतने छोटे छोटे तौर पे होते हैं कि वो शायद नोटिसेबल ही नहीं होते, जिसकी वजह से आपको लगता है रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं और आप बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन फिर इसलिए कंसिस्टेंसी इज द की। जो भी इंसान कंसिस्टेंट रहता है उसमें वो बदलाव एक ना एक दिन, जो भी उसका, जैसे कि मैंने कहा इंक्यूबेशन पीरियड है, उसके बाद जो टाइम पूरा होता है और रिजल्ट्स की विजिबिलिटी आती है, तो आपको एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट होता है। तो रिजल्ट्स आने पे कोई भी एक्साइटेड हो सकता है, लेकिन जब आपको रिजल्ट्स दिख नहीं रहे हैं, जब वो सतह पे नहीं आए हैं, अंदर प्रोसेसिंग में है, उस समय भी लगे रहना ही मेन आपकी कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा जो है टेस्ट है, उसी का मेन एग्जामिनेशन है। और अगर आप कंसिस्टेंटली लगे रहे तो कोई ना कोई जो भी आपका काम है वो जब उस पीरियड तक पहुंचेगा, उस टाइम तक पहुंचेगा, तो रिजल्ट्स की विजिबिलिटी भी आने लगेगी। इसलिए दोस्तों कंसिस्टेंसी इज द की। रिजल्ट्स को बार बार देख के अपने एफर्ट्स को कम मत कीजिए और लगे रहिए। क्लैरिटी यहाँ होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है। गलतियों से सीखते चलिए, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे एक टाइम बाद अपने आप। और जब रिजल्ट्स आते हैं ना, तो वो इस तरह से मल्टीफोल्ड तरीके से आते हैं कि आपको पता ही लगेगा कि फिर एक टाइम बाद जाके वो कितनी जल्दी वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो दोस्तों, लेकिन उस फेज तक रुकना एक बहुत ही पेशेंस की जरूरत है, और विदाउट एनी मोटिवेशन भी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की जरूरत है। जरूरी नहीं आप पे वो मोटिवेशन हो बिकॉज रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, लेकिन स्टिल यू आर कंसिस्टेंट बिकॉज यू हैव अ विजन, यू आर क्लियर इन योर माइंड। तो वो एक मेन चीज है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं मेरा ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचा। अगर पहुंचा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूंगा, जिसमें कुछ ना कुछ हम सीखेंगे और जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच।